नवरात्रि की, क्योंकि 3 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, जिसके लिए लोगों में भारी उत्साह रहता है। लोग सजते हैं, संवरते हैं और धूमधाम से गरबा करने जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में नवरात्रि पर होने वाले गरबे को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जी हां, सियासी खेमा पूरे तरीके से गरमाया हुआ है, बयानबाजियां जोरों पर है और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि गरबे की एंट्री में गौमूत्र की भी एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट देख लीजिए। एमपी की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों नवरात्रि के शुभ अवसर पर होने वाले गरबे की चर्चा जोरों पर है। गरबे में होने वाली एंट्री ने सियासी खेमे में एक अलग ही तूल पकड़ी हुई है। बयानबाजियां तेज हो गई हैं। गरबे को लेकर सियासी महकमा पूरे तरीके से गरमाया हुआ है, क्योंकि पहले पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने गरबे की एंट्री में आईडी कार्ड को प्राथमिकता दी और आईडी कार्ड के बिना एंट्री को बैन करने की बात कही। फिर धीरे धीरे मुद्दे ने और तूल पकड़ी और फिर बीजेपी के इंदौर जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने गौमूत्र की एंट्री करा दी। उन्होंने ये तक कह दिया कि गरबा में गौमूत्र पिए बिना एंट्री ही नहीं मिलेगी। इन तमाम बातों के चलते मुद्दा धीरे धीरे गरमाता गया और इसे एक विशेष समुदाय से जोड़ दिया गया। ऐसे में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इसे धर्म से जोड़ा और गरबे में गौमूत्र पीकर होने वाली एंट्री को लेकर कहा, जिसके धर्म की बात है वो उसका पालन करे, इसमें गलत क्या बात है। स्वाभाविक बात है सर, उनके धर्म की बात है। अगर जिसके धर्म की जो बात है वो उसका पालन करे तो उस पर किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए। मैं नहीं समझता कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति उसको बुरा मानेगा। और जिसे जाना है वो उसके लिए तैयार हो जाए, चला जाए। और संविधान ने इजाज़त दे रखी है, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम आयोजन करता है और आयोजन करता कहता है कि मेरे मापदंड ये हैं, तो जाहिर है अगर उसके मापदंड है तो जाने वाले को उसका पालन करें। आरिफ मसूद के इस बयान के सामने आते ही मुद्दा और गर्मा गया। कांग्रेस विधायक ने सीधे तौर पर इसे एक विशेष वर्ग से जोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। क्या कुछ कहना है पार्टी का, जरा उसे भी सुन लीजिए। कहा कि भाजपा कांग्रेस की इसके अंदर बात ही नहीं है। गरबा जो होता है तो गरबा को वो जो उस पंडाल की समिति है वो तय करती है, वो उत्सव समिति है वो तय करती है, और उनके निर्णय का किसी प्रकार से राजनीतिक वाद प्रतिवाद की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि उचित होगी। गरबे के मुद्दे में गौमूत्र की एंट्री ने प्रदेश की सियासत को पूरे तरीके से गरमा दिया। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ी तो बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने सफाई पेश कर डाली, क्योंकि गरबे में गौमूत्र की एंट्री भी उन्होंने ही करवाई। और जब मामले ने खासी तूल पकड़ी तो पवित्र भाव के साथ अपनी भावना को व्यक्त करना बताया। सर्वधर्म संभाव वाला हमारा देश है। मेरे व्यक्तिगत विचार किसी प्रकार के ऐसे नहीं थे कि कहीं कोई अनिवार्यता हो या कहीं किसी की कोई रोका टाकी प्रतिबंध जैसा उसके अंदर कोई। मैं समझता हूं कि जो मेरा व्यक्तिगत विचार था उसको किसी प्रकार के विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। बहुत पवित्र विचार है, बहुत पवित्र मन के साथ हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। मां शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है। माता के आगमन को लेकर देश भर में धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। लोग जोर शोर से गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबा में एंट्री को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, नवरात्रि के गरबे को लेकर भारी सियासत देखने को मिल रही है। पहले गरबे में आईडी कार्ड की एंट्री हुई, फिर अब सीधा गौमूत्र की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश में एक अलग ही बयानबाजियों का मानो दौर सा चल रहा है। अब ये रुकेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक रुकता और कितनी सियासत ये पूरा मामला और लेकर आगे जाता है।